हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ड्राइंग कैसे पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि पाइप का स्लोप क्या होता है, कितना रखा जाता है, तो उस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट लिख के रखा हुआ है, इस सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा होगा, या कोशिश करूँगा इसको पार्ट बाई पार्ट करने का, ठीक है। टाइम मिला तो, अगर टाइम नहीं मिला तो फिर जितना वीडियो बनता है मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर पाता, सीधे उसको अपलोड करता हूँ, ठीक है। टाइम का इशू होता है। तो जैसा कि हम लोग बात करेंगे, अभी हमारे सामने ना ड्रेनेज का और वाटर सप्लाई का मेरे पास में ड्राइंग है। किसी भी बिल्डिंग में हम लोग जब जाएगा काम करने, चाहे वो विला हो चाहे हाई रेज बिल्डिंग हो, हाई रेज बिल्डिंग में थोड़ा सर्विस ज़्यादा होता है, और जो विला होता है उसमें भी दो टाइप का विला होता है। एक तो नॉर्मल हो जाता है, दूसरा विला एक होता है ना जो लग्जरी टाइप का होता है। तो लग्जरी टाइप का विला में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल भी होता है, बहुत हर चीज़ बहुत परफेक्ट रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहला ड्राइंग हमारा क्या है, ड्रेनेज का, दूसरा क्या है हमारा वाटर सप्लाई का। तो ये दोनों ड्राइंग के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ड्रेनेज से, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानेंगे लीजेंड क्या है, स्लोप क्या होता है, स्टेप क्या रहेगा हमारा काम करने का, फिर मटेरियल जो होता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मटेरियल के अंदर मैंने कुछ सब कैटेगरी डिफाइन किया हुआ है। जैसे पंप रूम के अंदर हम लोग क्या मटेरियल यूज करेंगे, ड्रेनेज के अंदर क्या क्या यूज करने वाले हैं, फिर उसके लिए फिटिंग्स क्या लगने वाला है। फिर सेम इसी तरीके से हम लोग वाटर सप्लाई के बारे में बात करने वाले हैं कि वाटर सप्लाई में हमारा क्या क्या फिटिंग्स आएगा, क्या क्या पाइप आएगा। फिर इस सामने में पूरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में फुल डिटेल बात करेंगे, और ट्राई करेंगे कि मतलब इसका पिक्चर भी आपको दिखाऊं। बगल में साइड में टूल्स, ये सारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए कितने टाइप के टूल्स की ज़रूरत पड़ता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, अभी मैं ले चलता हूँ आपको। यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो और सबसे अर्जेंट बात जो होता है मतलब स्लोप का कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही बताऊंगा, क्योंकि पिछले लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि स्लोप के बारे में जानना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर कोई हमारा 2 इंच का पाइप है तो वहाँ का जो स्लोप होता है 1:70 होता है। 3 इंच का जो पाइप होता है 1:90 होता है। 4 इंच का जो पाइप होता है 1:100 होता है। 6 इंच का 1:120, 8 इंच का 120, और लगभग 10 का भी आएगा तो वो भी 1:120 होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक मैं मतलब पिछले 5 साल से तो वही मैं काम कर रहा हूँ। विला में भी काम किया और राइज बिल्डिंग में भी काम किया। 8 फ्लोर तक का भी ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अभी तक मैं 8 इंच का पाइप यूज किया हूँ, ठीक है। तो उसका स्लोप अभी क्या है, जैसे ये जो लिखा है आपको अक्सर ड्राइंग में मिलेगा कि जैसे मान लीजिए 1:120। अगर इस चीज़ को आप देखेंगे, जैसे कि ये वाला ज़रा चेक कीजिए, यहाँ पे जो पाइप जा रहा है कह रहा है 200 mm का पाइप है, यानी 8 इंच का जो पाइप है ये PVC पाइप है, और उसका स्लोप क्या है 1:120 है। इसका इस लाइन का जो क्या मतलब होता है उसके बारे में ज़रा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। 1:120 का क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, ऐसे लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा कि 120 है, ठीक है, कि 120 यानी 1 मीटर 20 सेंटी पर हम लोगों को 1 सेंटीमीटर का स्लोप देना है, ठीक है। इसका कभी भी अगर लिखा रहे 1:120, इस लाइन का मतलब ये होता है कि 1 मीटर 20 सेंटी का अगर हम पाइप रन किए तो उस केस में हम 1 सेंटीमीटर का स्लोप दे देंगे वहाँ पे।
तो इसका मतलब ये होता है 1 मीटर 20 सेंटी, यानी यहाँ पे 1 मीटर 20 सेंटी। ठीक है, ये मीटर में लिख दिया क्योंकि पॉइंट लगा दिया ना। 1 मीटर 20 सेंटी का पाइप अगर रन जा रहा है तो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर का स्लोप रहेगा। अगर वो 2 मीटर 40 सेंटी का पाइप अगर रन हो गया तो वहाँ पे 2 सेंटीमीटर का स्लोप देना होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर इधर कहीं लिख रहा है 1:70, इसका मतलब क्या होता है 70 सेंटीमीटर का पाइप अगर रन होगा तो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर का स्लोप होगा। बहुत शोर शराबा हो रहा है, इसके वजह से थोड़ा वीडियो रोक के फिर बाद में बनाता हूँ।